दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। दोस्तों, ये चैप्टर जो है ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चैप्टर हम लोग पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट सेकंड, मींस बुक सेकंड है ये, जिसका पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ कॉम्पोजिशन को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये सेंसस के बारे में बात करता है चैप्टर आपका। और जब मैं सेंसस के बारे में बात करता हूं तो आपको बता दूं, सेंसस का मतलब होता है एक पीरियोडिक चीज में, मतलब हर 10-10 सालों के बाद, सेंसस का मतलब 10 साल, तो हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन को एक बार गिना जाता है। तो हमारी कंट्री में सबसे पहले सेंसस जो है वो 1872 में स्टार्ट करवाते हैं ब्रिटिशर्स। बट 1872 वाला जो सेंसस था फ्रेंड्स, वो काफी मतलब ये कह लीजिए कि इनकम्प्लीट सेंसस था। और हर इंडिया के कोने कोने में उसको, मतलब उसने डेटा नहीं लिया था। बहुत इनकम्प्लीट सेंसस था, इसलिए सेंसस दोबारा करवाया गया 1881 में। और जब 1881 में सेंसस हुआ तो इंडिया में उस समय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय जो है सेंसस दोबारा होता है, और ये कंप्लीट सेंसस था इस बार। और 1881 का सेंसस ही है जो हर 10-10 सालों में इंडिया में आज तक कंटिन्यू होता है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में 2021 की सेंसस के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि हमको पता है 2021 कोविड ईयर था, इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, और इसलिए सेंसस की एक्सरसाइज को डिले कर दिया गया था। सेंसस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डेटा आने में टाइम लगेगा। अभी है 2025, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक सेंसस 2021 का डेटा आपके पास होगा। बट ये चैप्टर जो है वो 2011 के सेंसस की बात करता है। तो ये चैप्टर शुरू होता है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर बोलता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है इंडिया, चाइना के बाद दुनिया में। बट अगर हम जनवरी 2023 की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फोरम जो है वो ये बोलता है कि नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन बर्थ रेट एंड डेथ रेट चाइना की पॉपुलेशन को ऑलरेडी सरपास कर चुकी है। जैसे कि मैंने बोला, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फोरम की रिपोर्ट को उठा के देखें तो वो रिपोर्ट बोलती है कि नई इंडिया की पॉपुलेशन जनवरी 2023 में ही चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर जाती है। और आज इस बात को भी कहे 2 साल हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का आज के टाइम पर 17.8% है। तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.8 पॉपुलेशन है, 17.8% है। जो कितना होता है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 121 करोड़ के आसपास थे। इंडिया की पॉपुलेशन 121 सीआर के आसपास थी, जो कि अगर हम मिलियंस पे कन्वर्ट करते हैं तो 1210 मिलियन इसका आंसर आता है। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखिए ये कितना बड़ा होता है शेयर, तो पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया को भी अगर हम जोड़ दें तो भी इंडिया की ये पॉपुलेशन इन तीनों कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन से ज्यादा ही बैठेगी। और इस बात को भी क्योंकि कहे हुए अब मुझे तकरीबन तकरीबन 15 साल होने जा रहे हैं, तो मतलब 15 साल पहले का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और 15 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से अगर हम नंबर्स को जोड़े तो ये नंबर आज के डेट में 143 सीआर के आसपास है। इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में 143 सीआर के आसपास है, मतलब हम लोगों ने मात्र 10-15 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन में 22 सीआर का यहाँ पर इजाफा किया है। बट इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइवन है। अनइवन का मतलब इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिखेगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी आप लोगों को पहले पार्ट वन के चैप्टर्स में भी पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर किलोमीटर स्क्वायर, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि 2011 का सेंसस कहता है कि इंडिया के प्लेन्स में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा मैप आपके सामने बनाकर बता दूं। तो ये अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो वो कहता है कि प्लेन्स, जो इंडिया की प्लेन्स रीजन है, अगर हम राजस्थान को छोड़ दें एक बार, तो इंडिया के प्लेन्स में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। साउथ इंडिया में भी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, प्लस हिली स्टेट्स में तो डेंसिटी वैसे ही बहुत कम है। तो इंडिया के प्लेन्स में आप लोगों को डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो 2011 का सेंसस कहता है कि यूपी, जिसमें इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की अगर कहीं पर है तो वो यूपी में कंसेंट्रेटेड है। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश को अगर मैं यहां से निकाल दूं तो ऑलमोस्ट पूरा ये 4 स्टेट्स जो है इंडिया में, तमिलनाडु को भी अगर आप निकाल दें
तो ये 4 स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र को भी अगर हम थोड़ा बहुत काउंट ना करें तो ये सब प्लेन्स में आते हैं। ये सब प्लेन्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है ये डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर आते हैं। तो साउथ इंडिया एक्चुअली में एक प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू का मतलब होता है कि बेटा ये तो प्लेन हो गया। प्लेट्यू थोड़ा सा हाइट में ऊंचा होता है, बट ऊपर से होता वो भी प्लेन ही है। तो इंडिया का सदर्न पार्ट जो है ये थोड़ा सा ऊंचा है। सदर्न इंडिया इज हाइयर इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो अगर हम देखें, ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में इंडिया की कंसेंट्रेटेड है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन के कंसेंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, वो भी ये चैप्टर बात करता है। तो ये चैप्टर कहता है कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, अगर इन सारे स्टेट्स को जोड़ दिया जाए तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 76% शेयर इन स्टेट्स में आता है। कितने स्टेट्स हो गए ये 28 स्टेट्स में से? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो मतलब इंडिया के ये 10 स्टेट्स आउट ऑफ 28। इन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आपको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 76% देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर हम आज की पॉपुलेशन 143 सीआर पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, तो 143 सीआर का 76% अगर आप कैलकुलेट करें आज की डेट में, तो इट वुड बी अराउंड 108 करोड़। 108 करोड़ लोग, 108 करोड़ इंडियंस इंडिया के केवल 10 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बड़ा एग्जांपल आपको और क्या मिलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो कुछ यूनियन टेरिटरीज तो जरूरत से ज्यादा भरी हुई हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली के बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का। ये कुछ डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैं। और अगर मैं एक कंट्रास्ट डिवेलप करना चाहूं इस चैप्टर में, तो हम लोग कुछ ऐसे स्टेट्स को देख लेते हैं जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन का बस 1% शेयर रहता है, जम्मू कश्मीर। वो बात अलग है कि जब ये चैप्टर लिखा गया था तब जम्मू कश्मीर को ये स्टेट कंसिडर कर रहा है, बट हमें पता है अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये लद्दाख और JNK को मिलाकर बात कर रहे हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के बिल्कुल हिली स्टेट्स में आ रहा है, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन का 0.5% भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.1% शेयर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में भी 1% शेयर नहीं है, 0.8% के आसपास है। तो ये कुछ हिली स्टेट्स हैं इंडिया के, जहां पर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो एक चीज तो मुझे इसको देखकर समझ में आ रही है कि सर कहीं पर जोग्राफिकल रीजन जो है, टोपोग्राफिकल रीजन जो, रिसोर्सेज, पानी की अवेलेबिलिटी प्लस क्लाइमेट, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि वहां पर पॉपुलेशन कितनी रहेगी। तो वही चैप्टर आपको आगे देखने को मिलता है। वो कहता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस सब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की के कारण है। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारे हैं। आपका चैप्टर बोलता है वैसे तो हम सारे फैक्टर्स को दो ही फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कि मैंने बोला, पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सब चीजें आ जाता है। क्लाइमेट आ जाता है, वहां का क्लाइमेट ठंडा है, गर्म है, कंड्यूसिव है, एक्सट्रीम टेम्परेचर तो नहीं होते हैं, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा तो नहीं, सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा तो नहीं। तो क्लाइमेट, टेरेन, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। और जब हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स की पैटर्न, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10th में भी देखा था, ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि किस तरीके से लोग वहां पर रहते हैं। क्या जो लोग हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो क्या स्पार्सली लोकेटेड है या डेंसली लोकेटेड है? तो पैटर्न क्या है ह्यूमन सेटलमेंट्स का? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहां पर कितना डिवेलप्ड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी एम्प्लॉयमेंट होगा। अर्बनाइजेशन है तो कितना है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसी के साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं यार। हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो हालांकि आपका चैप्टर बात नहीं करता क्या है, बट हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हम लोग कुछ रीजन्स हिस्टोरिकली काफी डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली। क्योंकि दिल्ली 1000 सालों से बड़ा इतिहास है दिल्ली का, कि ये इंडिया की कैपिटल रही है। दिल्ली सल्तनत में ये दिल्ली कैपिटल रहती है। दिल्ली सल्तनत से पहले राजपूतों के समय दिल्ली कैपिटल रहती है। इवन महाजनपद पीरियड में भी इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहा जाता था। तो इसी के साथ तो दिल्ली का काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। तो कुछ रीजन्स हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बिहार। बिहार को पहले मगध बोला जाता था और मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो आज बिहार की कैपिटल पटना है। तो ये भी अगर हम देखें तो
डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में आता है। तो कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होती है। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए, अगर हम एशिया एशिया की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में जो इंडिया है वो थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एशियन कंट्री है, बांग्लादेश और जापान के बाद। हमारे पास 2011 का सेंसस बोलता है कि इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, विच इज 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स 2021 के सेंसस में ये फिगर आपको कई ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम एशिया की बात करते हैं तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरा ही रीजन बांग्लादेश का प्लेन्स है, काफी फर्टाइल है। बांग्लादेश से दो बड़ी रिवर्स होके निकलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। वो बात अलग है कि गंगा को ये गंगा नहीं कहते, गंगा को ये पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को ये जमुना कहते हैं, जमुना नॉट यमुना। तो जमुना और पद्मा जैसी दो रिवर्स बांग्लादेश से होकर निकलती है, काफी फर्टाइल रीजन है। 849% पर किलोमीटर स्क्वायर का बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी है, और सेकंड नंबर पर जापान आता है। बट अगर हम इंडिया की भी पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के 28 स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको एक जैसी ही देखने को मिलेगी। आपका चैप्टर कहता है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 13 या कभी कभी तो उससे भी कम हो जाती है, 13% पर किलोमीटर स्क्वायर। और कुछ रीजन ऐसे हैं इंडिया के जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 11,200 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी भी इंडिया में कुछ रीजन्स की है। तो जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का ये एग्जांपल देता है। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 13% पर किलोमीटर स्क्वायर है, और वही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में अगर आप देखें तो 11,200 लोगों की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पर किलोमीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स अपने आप में जरूरी हो जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद हम इंडिया के स्टेट वाइज एक बार सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर है स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डेंसिटी है। तो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में बिहार की डेंसिटी है 1102, वेस्ट बंगाल की डेंसिटी है 1029, यूपी की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 828। तो बेटा ये स्टेट है, स्टेट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने स्टेट्स लगा दिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की नहीं है, बिहार की है, जबकि पॉपुलेशन यूपी की सबसे ज्यादा है। बट यूपी के पास एरिया ज्यादा है ना, इसलिए। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के फॉर्मूले को, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है कि कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल एरिया। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, हम लोगों ने पार्ट 1 के चैप्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी के फॉर्मूले को देखा था। तो बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि बिहार का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 94,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, 94,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और अगर मैं यूपी के टोटल एरिया देखूं तो यूपी का टोटल एरिया 2,43,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, डिनोमिनेटर जिसका जितना ज्यादा होगा उसका नंबर उतना कम आएगा ना। तो बिहार में 94,000 किलोमीटर का टोटल एरिया है, यूपी में 2 लाख से ऊपर का किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है। तो इसलिए यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में थर्ड नंबर पर आ रहा है, और बिहार 1102 के साथ नंबर 1 पर, वेस्ट बंगाल 1029, यूपी 828। और कुछ और स्टेट्स भी हैं इंडिया के, अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो केरला, यहाँ पर 859 पीपल है पर किलोमीटर स्क्वायर। तमिलनाडु 555 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ वो स्टेट्स है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको केरला तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं उन स्टेट्स की जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी मॉडरेट है, जैसे असम। असम में 397% पर किलोमीटर स्क्वायर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। गुजरात 308% पर किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश 308% पर किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा 573% पर किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड 414% पर किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा 269% पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ अगर आप देखें तो 300-400 की रेंज में वेरी करते हैं ये, 300 या कह लो 300 से 600 की रेंज में वेरी करते हैं ये। तो ये वो स्टेट्स है इंडिया की जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी मॉडरेट है। अब हम बात करते हैं इंडिया के उन रीजन्स के बारे में जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब बिलो 100 या मतलब बिलो 150 आपको देखने को मिलेगी। जैसे कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स में आपके पास आ जाता है कुछ, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
इनके पॉपुलेशन डेंसिटी देखो 123, जम्मू कश्मीर की 124, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें आ रहे हैं, जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश बस 17 है, मिजोरम 52, सिक्किम 86। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको हिली स्टेट्स में बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर रीजन जो स्टेट्स का है इनका वो अनइनहेबिटेड है। बट अगर हम यूटीज की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो दिल्ली ने कमाल कर रखी है, क्योंकि दिल्ली में इन माइग्रेशन भी बहुत होता है, जिसको आप एमिग्रेशन कहते हैं। दिल्ली में पुल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से लोग दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है, रूरल एरिया से लोग भाग भाग के दिल्ली में आते हैं, उनको लगता है शायद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको 11,297 देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ भी कम नहीं है, 9,252। पुडुचेरी 2,598। इतना बड़ा बड़ा नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर इनका टोटल नंबर ऑफ एरिया, इनका जो टोटल नंबर ऑफ एरिया है वो काफी कम है, और पॉपुलेशन काफी ज्यादा, जो डिनोमिनेटर है वो काफी कम आता है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो इसकी इन सभी यूटीज की इतनी है जो इंडिया के कितने मतलब कई सारे स्टेट्स की भी नहीं है। दमन दीव की भी अगर आप पॉपुलेशन देखें तो 2,169 ये इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। दादर नागर हवेली भी 698 के ऊपर है। मतलब कई ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को फिगर्स देखने को मिलेंगी यूटीज में। लक्षद्वीप में भी पॉपुलेशन डेंसिटी 2013, अंडमान निकोबार में 46। अगर हम कहीं पर किसी यूटी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अंडमान निकोबार की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आती है यूटीज में। मतलब यूनियन टेरिटरीज में अगर किसी की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है तो वो अंडमान निकोबार है। फिर आपके चैप्टर में दो कंसेप्ट है, एक है फिजिशियोलॉजिकल डेंसिटी और दूसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अगर वो पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट फिजिशियोलॉजिकल डेंसिटी, तो आप यहां पर नेट कल्टीवेटेड एरिया को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो फिजिशियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी पीपल आर लिविंग पर किलोमीटर स्क्वायर ऑफ नेट कल्टीवेटेड एरिया। नेट कल्टीवेटेड एरिया के किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब यहां पर अगेन, यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को आप लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फिजिशियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया। मगर दोनों के जो न्यूमरेटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिजिशियोलॉजिकल डेंसिटी में ऊपर आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल डेंसिटी में आ जाएगा एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का मतलब होता है कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कल्टीवेटर्स कितने रहते हैं, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स कितने रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इनकी तादाद एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आती है। फिर आपका चैप्टर आपको लेके चलता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की तरफ। पहली बात तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से आप समझते क्या है? तो दोस्तों ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर दो टाइम फ्रेम के बीच में। जैसे मैं एक पर्टिकुलर एरिया है ए और दो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ले लूं, मैं 2011 और 2022, तो मैं देख रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 2011 में क्या थी और 2022 में कितनी है। तो मैं ऑफ कोर्स इस एरिया का ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सकता हूं, ईयरली ग्रोथ निकाल सकता हूं मैं, कि इन 10 सालों के बीच इस एरिया में पॉपुलेशन किस परसेंटेज से ग्रो करी। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमेशा परसेंटेज में दर्शाया जाता है, पहले तो ये समझ के चलिए। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बढ़े या घटे, मतलब वो क्या चेंज आया नंबर ऑफ पीपल में, इसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का जो रेट है वो हमेशा परसेंटेज में दर्शाया जाता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के दो कंपोनेंट्स है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। पहला कंपोनेंट तो होता है नेचुरल ग्रोथ, और किसी भी एरिया की नेचुरल ग्रोथ को एनालाइज किया जाता है बहुत ही नेचुरल फैक्टर्स से, जैसे वहां का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उसके हिसाब से मैं पर्टिकुलरली किसी एरिया का चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लगा सकता हूं, मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। तो मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे मेरे पास नंबर ए का मतलब इस टोटल एरिया, नंबर ए जो एरिया है इसकी टोटल पॉपुलेशन मेरे पास आ गई 2 लाख, मान के चलो 2011। और मेरे पास ये भी डेटा आता है कि जो नंबर ए का डेटा है, यहां पर एक साल में मतलब मान के चलिए कि 2 लाख नए बच्चे, सॉरी 20,000 नए बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं ऑन एन एवरेज। और हर साल की बात कर रहा हूं मैं, ईयरली बात कर रहा हूँ।
और ईयरली यहाँ पर 12,000 लोग मर भी जाते हैं। तो मतलब अगर मैं इसका नेट निकाल के चलूं तो इस एरिया की पॉपुलेशन हर साल जो है वो 8,000 बढ़ जाती, 8,000। क्योंकि 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 12,000 लोग मर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस हो गया 8,000। तो क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं इसकी? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैं इसके डिफरेंस को रख सकता हूं, 8,000 को ऊपर डिवाइड कर दूंगा मैं इसकी आज की पॉपुलेशन से, 2 लाख से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो आप इसकी अगर ग्रोथ रेट निकाले तो अपन निकाल ही लेते हैं। इसकी ग्रोथ रेट निकल कर आएगी 4%। एग्जाम्पल के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि इस एरिया की नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो 4% है। हर साल इस एरिया में आपको 4-4% जो लोग हैं उसका इजाफा दिखेगा। मतलब अगर आज पॉपुलेशन 2 लाख है, इसमें अगर मैं 4% जोड़ूंगा तो पॉपुलेशन 2,08,000 हो जाएगी। अगले साल अगर आप इसमें फिर 4% जोड़ेंगे तो 2,16,320 हो जाएगी। तो नेचुरल ग्रोथ रेट किसी एरिया का ऐसा निकाला जाए, जिसमें हम लोग बस बर्थ रेट और डेथ रेट को कंसिडर करते हैं। फिर दूसरा ग्रोथ रेट होता है बेटा इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। इंड्यूस्ड में क्या होता है? इंड्यूस में दो और नए फैक्टर्स आ जाते हैं, या ये कह लो कि उसमें दो अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, और वो है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया। अगर हमको ये बात पता लगे कि सर बर्थ रेट डेथ रेट तो आपने देख लिया, बट आपके इस पर्टिकुलर एरिया में हर एक साल 40,000 लोग 40,000 लोग इस एरिया में माइग्रेट करते हैं, इनवर्ड आते हैं, और आपके एरिया से हर साल ऑन एन एवरेज 4,000 लोग बाहर जाते हैं, तो देखा जाए तो आपके एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 36,000 ईयरली केवल माइग्रेशन की वजह से बढ़ रही है। तो अगर हम ये माइग्रेशन को कंसिडर करें किसी एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने में, ऑफ कोर्स फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंस को ऊपर रखेंगे, टोटल पॉपुलेशन को नीचे रखेंगे आप, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको एक ग्रोथ रेट देखने को मिल जाएगा। तो इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट में आप वॉल्यूम देखते हैं लोगों की, कि कितने लोग इनवर्ट आए और कितने लोग उस एरिया को छोड़ के बाहर गए। बट आपके इस चैप्टर में केवल नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को दर्शाया गया है, इसमें इंड्यूस्ड ग्रोथ नहीं है। इंड्यूस्ड ग्रोथ हमने नेक्स्ट चैप्टर में यहां पर देखी है। तो एक बार यहां पर देख लेते हैं। आपका चैप्टर बोलता है कि इंडिया का डेकेडल और एनुअल ग्रोथ जो है, मतलब पॉपुलेशन का डेकेडल मतलब 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कितना ग्रो करती है, और एनुअल मतलब हर साल में इंडिया की पॉपुलेशन कितना ग्रो करती है, वो काफी हाई है। मतलब ऑलरेडी काफी हाई है और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। एक तो पहले ही डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और उसके साथ हर साल समय के साथ बढ़ रही है, ये नहीं कि कम हो रही है। आज की डेट में अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ निकाले तो आपका चैप्टर बोलता है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ एज ऑफ नाउ 1.64% है। 1.64%। मतलब अगर मैं 121 सीआर को अगर मैं यहां पर देखता हूं कि 2011 में 121 सीआर हमारी पॉपुलेशन थी, तो 2012 में कितनी रही होगी? तो हमने 121 सीआर में केवल 1.64% कर देना है ऐड, और ये 121 सीआर बढ़कर हो जाएगा 122.9 सीआर। 122.9 समझ रहे हैं आप? 122.9 सीआर 2012 में। और अगर मैं 2013 की बात करूं, फिर मुझे इसमें 1.64% ऐड करना है, एंड आई विल गेट द फिगर 125 सीआर। मतलब कोई मजाक नहीं है ये। और अभी तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं केवल एक सिंपल से ग्रोथ रेट से, जिसको मैं ना तो बढ़ा रहा हूं ना मैं कम कर रहा हूं। मैं इसको 1.64% ही लेके चल रहा हूं। बट आपका चैप्टर क्या बोलता है कि एक तो पहले ही हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, प्लस कम नहीं हो रहा है, ये उल्टा बढ़ रहा है, 1.64 से 1.7, 1.7 से 2% बढ़ रहा है। आपको देखने में, अगर आपको याद आ रहा हो, पार्ट 1 में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने में हमको कम जरूर लग रहा है, बट ये कम नहीं है एक्चुअली में। अगर इसको अप्लाई करें तो आपको समझ में आएगा कि इतने कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी इंडिया की पॉपुलेशन डिजास्टर मतलब डिजास्टरसली बढ़ रही है। इसके बाद आपका चैप्टर एक और फिनोमिना की तरफ आपको लेके चलता है, दैट इज पॉपुलेशन डबलिंग। पॉपुलेशन डबलिंग किसको बोलते हैं? बेटा पॉपुलेशन डबलिंग उस टाइम पीरियड को कहा जाता है कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अ पर्टिकुलर कंट्री टू डबल इट्स पॉपुलेशन एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ। एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ मतलब
आज इंडिया का एनुअल ग्रोथ है 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पॉपुलेशन डबलिंग अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1.64% ग्रोथ रेट से इंडिया की पॉपुलेशन को 121 सीआर से 121 सीआर से इंडिया की पॉपुलेशन को 242 सीआर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वही टाइम पीरियड है पॉपुलेशन डबलिंग। अगर मैं यहां पर ग्रोथ रेट स्टेडी मान लूं, 1.64% मैं ग्रोथ रेट यहां पे स्टेडी मान लूं, जो कि नहीं है, मुझे पता है, तो ये पॉपुलेशन डबलिंग बोलता है कि आपके करंट एनुअल ग्रोथ रेट जो कि अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर 1.64% है, तो इस करंट एनुअल ग्रोथ रेट से इंडिया की पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? उस कंसेप्ट को आप लोग पॉपुलेशन डबलिंग कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का चैप्टर आपको लेके चलता है रीजनल वेरिएशंस में। हालांकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये मैंने स्पेशल वेरिएशंस में भी थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया था, तो एक रीजनल वेरिएशन तो दिमाग में क्लियर होगी होगी आपके। बट फिर भी चैप्टर अलग से पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ लेते हैं। हमारा चैप्टर हमको बताता है कि 1991 से 2001 के बीच में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, खासकर की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, वो एक पैटर्न तो दिखाता है। मतलब अगर हम इन 10 सालों में ग्रोथ रेट देखें इंडिया की पॉपुलेशन का, तो एक पैटर्न देखने को मिलता है। और उसी पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया हुआ है नीचे के 4 पॉइंट्स में। पैटर्न क्या है? पैटर्न बताता है कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा जैसे स्टेट्स जो हैं, इनका ग्रोथ रेट जो है वो डेकेडल ग्रोथ रेट इनका 20% से ज्यादा नहीं जा रहा। मतलब इन 10 सालों के अगर हम ग्रोथ रेट के पैटर्न को देखें, 10 सालों में अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के पैटर्न को देखें 1991 से 2001, तो हर एक साल पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की देखें, तो इनका हर एक साल पॉपुलेशन ग्रोथ 20% से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर मैं हर एक साल का इनका एवरेज निकालूं और उसका डेकेडल एवरेज अगर आप निकाले, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं, मान के चलो कि 1991 में अगर मैं गोवा की बात करता हूं, तो गोवा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 15%। 92 में हो गया मान के चलो 18%। 93 में हो गया अगेन 15%। 94 में 14%। 95 में मान लो 20% हो गया। 96 में, 96 में इट वेंट टू 12%। 97 में इट वेंट टू 14। 98 में इट वेंट टू 16। 99 में 18 हो गया। सन 2000 में मान के चलते हैं चलो सर 17% हो गया, और 2001 में अगेन 20% हो गया। तो अगर मैं गोवा का ग्रोथ रेट एनुअली देखूं, चलो मैं जोड़ लेता हूं उसे, है ना, 15 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17। अब इसको कर देते हैं डिवाइड हम लोग 10 से, क्योंकि 10 साल है। तो 10 साल का गोवा का डेकेडल ग्रोथ रेट 17.9% आ रहा है फ्रेंड्स। 17.9%। इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे मैंने क्या पता किया? इससे मैंने ये पता किया कि अगर मैं इन सभी स्टेट्स, इन सभी साउथ इंडियन स्टेट्स का एनुअल ग्रोथ रेट देखूं पॉपुलेशन का, और फिर उससे मैं डेकेडल ग्रोथ रेट निकालूं, तो एक पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन का डेकेडल ग्रोथ रेट है वो 20% से ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर हम केरला केरला की बात करते हैं, तो केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट आउट ऑफ ऑल दीज। 9.4% है केरला का ग्रोथ रेट। इस ग्रुप में सबसे कम अगर हम देखें तो केरला का है। और ना तो केवल इस ग्रुप में, बट ऑल ओवर द कंट्री, इंडिया में 28 स्टेट्स में से अगर किसी स्टेट का सबसे कम ग्रोथ रेट आ रहा है तो वो केरला ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे पॉपुलेशन ग्रोथ का एजुकेशन से भी कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। 90% से ऊपर लिटरेसी रेट है, 95% से ऊपर इनफैक्ट। तो लिटरेसी के साथ कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आती है, उनको पता चलता है व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद ये चैप्टर बोलता है कि सर एक कॉन्टिन्यूस बेल्ट है इंडिया की स्टेट्स की, वेस्ट से ईस्ट। और अगर हम इसमें देखें
तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स, यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिलेटिवली काफी हाई है, काफी ज्यादा इन कंपैरिजन टू सदर्न स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल में? तो ये कहता है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब का अगर आप ग्रोथ रेट देखो, डेकेडल ग्रोथ रेट देखो ऑन एन एवरेज, तो 20 से 25% के बीच में आता है। तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल पार्ट, इसको प्लीज याद कर लेना, एज इट इज ये स्टेटमेंट आपकी सीयूटी में आ सकती है। यहां पर ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 20 से 25% के बीच में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अब हमारी टोटल पॉपुलेशन में एडोलसेंट्स कितने हैं। एडोलसेंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। तो 2011 का सेंसस बोलता है कि देखो भाई, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 20.9% शेयर जो है वो एडोलसेंट्स का है। मतलब अब जितने भी एडोलसेंट्स हैं वो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन तकरीबन 21% बनाते हैं। और इस 20.9% उसमें एडोलसेंट्स में कितने मेल है कितने फीमेल्स है? तो मेल ज्यादा है, अबाउट 52.7% मेल है और 47.3% के आसपास फीमेल्स हैं। बट इंडिया के इन एडोलसेंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया के एडोलसेंट्स की बात करते हैं तो सोसाइटी में रहकर इनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा मत सोच के चलिए कि इंडिया में एडोलसेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसको आप जेनजी कहते हैं आज की डेट में। तो जेनजी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जेन अल्फा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो मतलब इंडिया इज अ यंग कंट्री, यस इंडिया इज अ यंग कंट्री विदाउट एनी डाउट, बट इस यंग पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ा हुआ है कि हमारे इंडिया के आज के एडोलसेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। जैसे पहला चैलेंज, लोअर एज एट मैरिज, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में भी कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इलिटरेसी, इस पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलरली फीमेल्स में इलिटरेसी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, शादी की वजह से आप कह लो या किसी भी चीज की वजह से कह लो, स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी स्कूल ड्रॉप आउट को सुधारने के लिए अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम चली है। मिड डे मील स्कीम तो आपको पढ़ाते होंगे स्कूल में, बट अब ये नई स्कीम चला दी है, प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम। इसमें हर एक बच्चे के न्यूट्रिशनल लेवल को देखा जा रहा है, उसको पल्सेस, ऑयल कितना देना है सेट क्वांटिटी में, सब सरकार देख रही है। तो स्कूल ड्रॉपआउट्स को सुधारने के लिए तो चलो स्कीम हम लोग चला रहे हैं पीएम पोषण, बट फिर भी स्कूल ड्रॉपआउट्स रुक नहीं रहे हैं। ये लोग काफी कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। चलिए, इस न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम को मैं पीएम पोषण स्कीम से पूरा कर सकता हूं, बट व्हाट अबाउट देयर मदर्स? इनकी मदर्स में मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। माटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब सिंपल सी बात है कि कितनी कितनी मदर्स जो हैं वो बेबी पैदा करते समय मर जा रही हैं। तो इसको माटरनल मोर्टिलिटी कहते हैं आप लोग। तो माटरनल मोर्टिलिटी जो है एडोलसेंट मदर्स की का बहुत ज्यादा है। एडोलसेंट मदर्स की क्यों बहुत ज्यादा होगी? यार आप मान के चलो ना, 17 ईयर्स की एक नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो जाती, 17 साल की, मेडिकल एज तो नहीं है ना उसका उसका कि इस उम्र में वो किसी बेबी को मतलब जन्म दे, बट ठीक है, कल्चर हमारा इंडिया का है तो वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 17 साल की बच्ची व्हेन शी इज गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड, तो कभी के बाद वो खुद ही मर जा रही है। क्यों? क्योंकि यार वो मेडिकली डेवलप नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो इन एडोलसेंट मदर्स में माटरनल मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। इस पूरे की पूरे एज ग्रुप में एचआईवी एड्स की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और वो तो अभी ये चैप्टर बता रहा है बेस्ड अपॉन द रिपोर्टेड केसेस। कई सारे केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। फिर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डेडनेस इस पूरे की पूरे ग्रुप में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और स्पेशली अगर हम दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ एरिया में देखें, तो आजकल के इस पूरे की पूरे एरिया में रहने वाले एडोलसेंट्स जो हैं वो ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, पता नहीं क्या हो गया है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब अफेक्टेड है। उसके बाद जुवेनाइल जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, कॉम्पिटिशन सॉरी कॉम्पिटेंस ऑफ क्राइम्स, ये भी कहीं ना कहीं आपको इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये एज ग्रुप जो है ना 10 से 19 साल का, ये बहुत जल्दी बहक जाता है यार। मतलब बहुत जल्दी इनको क्राइम की दुनिया अट्रैक्टिव लगने लग जाती है ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ है।
तो एडोलसेंट्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन का 20.9% ये बनाते हैं, जिसमें मेल की पॉपुलेशन इनफैक्ट 52.7 है, फीमेल्स यहाँ पर 47.3 है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया के एडोलसेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं सोसाइटी में रहते हुए। तो आपका चैप्टर इन्हीं चैलेंजेस को समझाते हुए यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पार्ट सेकेंड बुक। तो ये ज्योग्राफी की पार्ट सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 1 था, हम लोगों ने बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस कर लिया। और इससे मिलता जुलता एक चैप्टर हमने पार्ट 1 में भी कवर किया था, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन उस चैप्टर का नाम था। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ कॉम्पोजिशन के साथ हम लोगों ने तीन चीजें यहाँ पर और पढ़ ली। तो दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ, विल सी यू वेरी सून इन द सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 2। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।